Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic important nature और characteristics of business. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी भी पर्टिकुलर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके बिजनेस को डिफाइन करने के रेफरेंस में प्रॉपर डिस्कशन को फोकस किया था, जो कि उसके स्ट्रेटजिक इंटेंट का एक प्रॉपर पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस की कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ईच एंड एवरी बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो टाइप की एक्टिविटी होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। जिन एक्टिविटी का पर्पज प्रॉफिट अर्निंग होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, और जिनका प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करती है? डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी वजह से बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है इन डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, ट्रेड और भी बहुत सारे सेक्टर्स है जहां बिजनेसेस के द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ये एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका पर्पज होता है यूटिलिटीज़ को क्रिएट करना, और इन यूटिलिटीज़ को क्रिएट करते हुए ह्यूमन वांट्स को प्रॉपरली सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। एक तरीके से सोसाइटी के लिए यह सोर्स ऑफ इनकम को प्रोवाइड करती है, और इस सोर्स ऑफ इनकम की वजह से सोसाइटी की इनकम जनरेट होती है। कुल मिला के कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस। इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट of the country is possible with the help of the business because of its economic activity character. Clear? Second one is the buying and selling. यानी कि जो बिजनेस है it comprises the activities of buying and selling. इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज के रेफरेंस में बाइंग एंड सेलिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। ये किसी भी बिजनेस की बेसिक एक्टिविटी होती है। क्या करता है बिजनेसमैन डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स, प्लांट्स, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर्स, प्रॉपर्टी, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के रिलेशन में, उन सबको वो क्या करता है? परचेज करता है फ्रॉम द सोसाइटी, और फिर इसके बेसिस पर अपने प्रोडक्शन हाउस को डेवलप करता है। फिर इस प्रोडक्शन हाउस में ये फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, और फिर इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो डेवलप किए गए हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, इन पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स को ये सेल करता है। तो कुल मिला के दो एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, एक बाइंग और दूसरी सेलिंग। कुल मिला के जो बिजनेस होता है ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनको अवेलेबल कराता है टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और इस तरह से सोसाइटी के डिफरेंट पर्संस की नीड को ये फुलफिल करता है। लेकिन मेनली इसके अंदर दो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, वो होती हैं बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। द थर्ड वन इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बिजनेस क्या है? ये एक सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं होती है, बट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉन्टिन्यूस वे में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, और फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, टू द रिटेलर्स, टू द कंज्यूमर्स। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो केवल सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो हम इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। केवल सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड बिजनेस नहीं कहा जा सकता। एक बिजनेस को इस तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, जिससे कि ग्रोथ पॉसिबल हो सके, बिजनेस की भी, बिजनेसमैन की भी, सोसाइटी की भी, इकोनॉमी की भी, एज अ कंट्री होल की भी, और बिजनेस को रेगुलर रिटर्न्स मिल सके। तो हम इस रेगुलर प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। यानी कि कुल मिला के जो बिजनेस है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वन टाइम एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मोटिव। द प्राइमरी मोटिव
ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस कंसर्न इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। यानी किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न को जब एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसका जो फर्स्ट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, क्योंकि बिजनेस को सर्वाइव करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को अपना एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए तो उसको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। जब उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ना तो वो सर्वाइव कर पाएगा, ना ही ग्रोथ कर पाएगा, ना ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगा। तो प्रॉफिट तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता ही होता है। इसी वजह से प्रॉफिट को प्राइमरी मोटिव में कंसीडर किया जाता है। ये एक तरीके से किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के सक्सेस या फेलियर को रिप्रेजेंट करता हुआ इंडिकेटर होता है। फर्म ने जो प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल किए उसके बेसिस पर जो रेवेन्यू उसे जनरेट हुआ और जितने एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड करे इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, दोनों को अगर माइनस कर दिया है, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमें पर्टिकुलर फर्म या बिजनेस के रेफरेंस में उसके प्रॉफिट को डिटरमाइन कर लेते हैं। यूजुअली होता क्या है, जो भी फर्म है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट को ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वर्किंग को फाइनलाइज करती है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है और डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हुए इसको सेल करती है। कुल मिला के ये इसके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को डिफाइन करता है और सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए ये हाईली रिक्वायर्ड होता है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसके साथ में रिस्क और अनसर्टेनिटीज तो एसोसिएटेड होती ही होती है। यानी कि जितने प्रॉफिट के चांसेस हैं उतने ही लॉस के भी तो चांसेस हैं। बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो सकता है तो बिजनेस में फेलियर भी तो हो सकती है, यानी कि प्रॉफिट है तो लॉस भी है, और ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को डिफाइन करता है। अब दो टाइप के रिस्क होते हैं बिजनेस के साथ में, एक तो होते हैं इंश्योरेबल और दूसरे होते हैं नॉन इंश्योरेबल। इंश्योरेबल रिस्क क्या होते हैं, जिनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम, और नॉन इंश्योरेबल क्या होते हैं, जिनको आप टाइम के साथ में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो जिनको आप टाइम के साथ में प्रोटेक्ट कर सकते हो उनको तो आप इंश्योर कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनीज उसको कवर कर लेती हैं, लेकिन जिनको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और जिनका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता वो कहलाती हैं अनसर्टेनिटीज। और इन अनसर्टेनिटीज को प्रॉपर्ली डिटरमाइन करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। जैसे कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, फ्यूचर में कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में क्या चेंजेस आएंगे, तो ये क्या है, दीज ऑल आर द अनसर्टेनिटीज। अगर किसी भी बिजनेस फर्म को अपनी सक्सेस एंश्योर करनी है तो उसके लिए उसको इन पर्टिकुलर रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर मैनेजमेंट को फोकस करना ही होगा। अगर कोई बिजनेस फर्म इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेती है और इनका प्रॉपर मैनेजमेंट कर देती है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है ये बिजनेस के साथ में एसोसिएटेड रिस्क और अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर रिस्क और अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज किया जा सकता है विद प्रॉपर कैलकुलेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द क्रिएटिव एंड डायनेमिक। दिस इज द अप्रोच ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। आज की डेट में जो बिजनेस फर्म्स हैं दे आर कमिंग आउट विद क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव अप्रोचेस एंड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब नए नए आइडियाज को लेकर आती हैं फर्म्स, नए नए अप्रोचेस को लेकर आती हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर आती हैं, जिनके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब केवल वही फर्म आज की डेट में सक्सेस गेन कर सकती है जो फ्रेश, न्यू और इन्वेंटिव वे में अपने गुड्स और सर्विसेज को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूस कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब पॉइंट है कि इनोवेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस है वो लगातार चेंज होने वाले इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अपनी वर्किंग को फाइनलाइज कर रहा है। जिस एनवायरनमेंट में कोई भी बिजनेस आज की डेट में वर्कआउट कर रहा है उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस लगातार चेंज हो रही हैं, और इन चेंजिंग कंडीशंस में अगर जो फर्म्स हैं वो क्रिएटिव आइडियाज़ को फॉलो नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगी कंपटीशन में, और वो अपने कस्टमर्स की जो ग्रोइंग नीड्स हैं उनको प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगी। तो जो फर्म न्यू और इनोवेटिव अप्रोच के साथ में मार्केट में अवेलेबल है और उसके बेसिस पर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है
तो वो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स करते हैं वो जो कंज्यूमर्स की ग्रोइंग नीड्स हैं उनको प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड करने में अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं. दैट इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, दैट इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. मॉडर्न बिजनेस का जो मेन पर्पज है वो क्या है? अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना. पहले सेल्स ओरिएंटेड अप्रोच को फोकस किया जाता था, लेकिन अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन अप्रोच को फोकस किया जाता है बाय मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स. आज की डेट में बिजनेस फर्म्स बिलीव करती हैं कि अगर उनके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड है तो वो अगेन एंड अगेन उनके प्रोडक्ट को परचेस करेगा और उनका लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली फोकस किया जाता है. और इसके लिए जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं? वो क्वालिटी प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए लगातार एफर्ट्स करती हैं, जिसके बेसिस पर कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके. आज की डेट में जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं उनका पर्पस केवल और केवल प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है, बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करना है. क्योंकि उनका मानना है कि एक बार अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया तो प्रॉफिट तो वो अर्न कर ही लेंगे. और उसके साथ साथ क्या होगा? सेटिस्फाइड होने के बाद कस्टमर उनका लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो और भी कस्टमर्स को उनके साथ में ऐड करेगा. तो कुल मिला के उनके परचेज के रिगार्डिंग रियल वैल्यू को प्रोवाइड करते हुए बिजनेस फर्म्स अपने कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना चाहती हैं. The next characteristics of business is social activity. बिजनेस का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज होती हैं. क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के लिए ही वर्कआउट कर रहा है, सोसाइटी में ही वर्कआउट कर रहा है. इसी वजह से सोसाइटी के लिए भी इसकी कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. अब जैसे मान लो इसे अपनी डिफरेंट टाइप की नीड्स कंप्लीट करनी है और इसे सपोर्ट चाहिए वेरियस सोशल ग्रुप्स का, जैसे कि इन्वेस्टर्स का, एम्प्लॉयज़ का, कस्टमर्स का और क्रिएटर्स का. बिना इसके ये अपनी बिजनेस की फंक्शनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकता. और इसके हेल्प से क्या करता है? सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो इसी वजह से इसकी भी सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, क्योंकि सोसाइटी इसकी हेल्प कर रही है प्रॉपर्ली. तो इसी वजह से इसको भी सोसाइटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है. और सोशल फंक्शंस को परफॉर्म करना ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. और सोशल नीड्स को भी फाइंड आउट करना, उसको मीट आउट करना भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है. बिजनेस नीड्स सपोर्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. और इसको क्या करना पड़ता है? जो डिफरेंट सेक्शंस है सोसाइटी के, इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल कराना होता है, जैसे कि ये अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग को फाइनलाइज कर सके. एंड द लास्ट characteristic of business is optimum utilization of resources. बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस कंट्री के अंदर अवेलेबल जितने भी मटेरियल और नॉन मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को एंश्योर करते हैं और इस तरीके से इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव करने में अपने रोल को भी प्ले करते हैं. जो भी स्कार्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंट्री के अंदर वो उनका फुल लेवल पर यूज करते हैं और इस तरीके से इकोनॉमिक वेल्थ को प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट करते हैं और सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को भी प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड करते हैं. यानी कि ओवरऑल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तब पॉसिबल है जब बिजनेस फर्म्स प्रॉपर वे में अपनी वर्किंग को या प्रॉपर वे में अपनी फंक्शनिंग को फाइनलाइज कर रही होती हैं. Okay, so these all are the different characteristics of business. Thank you.